दोस्तों अगर आप लोग बिगिनर हैं और टाइपिंग स्पीड आपको ग्रो करना है, टाइपिंग सीखना है, तो टाइपिंग को सीखने से पहले आपको टाइपिंग में जितने एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, उसको अच्छे तरीके से उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। तभी जाकर के आप अपने टाइपिंग स्किल को ग्रो कर सकते हैं। आप उन मिस्टेक्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर आप काम करके आप एक अच्छे लेवल का टाइपिंग सीख सकते हैं और अच्छे टाइम में सीख सकते हैं, बहुत कम समय में। ठीक है, तो इस वीडियो में सारा डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से उन सभी मिस्टेक्स को समझेंगे बारीकी से, ताकि आप किसी भी टाइपिंग में वो गलती ना करें और आप एक अच्छा आप स्पीड ग्रो कर पाएँ, आप एक अच्छा स्पीड आप किसी भी एग्जामिनेशंस में आप प्राप्त कर पाएँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिटेल, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ आप लोग इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आपका सहयोग, आपका एक हेल्प हमें कितना मोटिवेट करता है ये हम खुद समझ सकते हैं। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना होगा, ताकि हमारा मोटिवेशनल लेवल जो है वो काफ़ी हाई रहे। दोस्तों बात यह है कि काफ़ी बिगिनर्स ऐसे होते हैं जो टाइपिंग सीखते हैं स्टार्टिंग में, और उनको जितने भी मिस्टेक्स होते हैं, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, है ना, तो इन सभी चीज़ों को वो समझते नहीं हैं और जाने अनजाने में काफ़ी ढेर सारा गलती कर बैठते हैं। तो इनके कारण वो स्पीड कर पाते हैं, लेकिन काफ़ी लॉन्ग टर्म में उनको एक अच्छा स्पीड गेन कर पाते हैं। तो ये इसका मेन फैक्टर होता है। आप एरर को समझ लीजिए, ताकि हेल्प वो आपको करे, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसको मैनेज करके अच्छे तरीके से उसको आप सुधार सकते हैं, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आपकी गलती ना हो सके, कम से कम मिस्टेक कर। तो चलिए सबसे पहले हम उन सभी मिस्टेक्स को आप देख लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आप कहीं भी गलती ना करें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करने की कोशिश नहीं करिएगा, हो सकता है कि कोई भी डिटेल आपसे मिस कर आप बैठें। तो हैव ए लुक। वेलकम बैक टू सेशन गाइज। दोस्तों आज का जो कम्प्लीटली वीडियो जो डेडिकेटेड है वो टाइपिंग एनालिसिस के बारे में है, जहाँ पे जितने भी आपके टाइपिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल के हो, या फिर बीएसएससी के लिए हो, या फिर बिल्ट्रॉन के लिए हो, हेल्ट्रॉन के लिए हो, या किसी भी अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, टाइपिंग टेस्ट का जो रूल होता है वो सभी जगह एक ही फॉलो किया जाता है। वो करता है, अगर मोस्टली अगर इंडिया में कहीं पे भी अगर मोस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं तो बिल्कुल टीसीएस आईओन के द्वारा मतलब ये कंडक्ट किए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे टीसीएस आईओन के द्वारा एक ऑफिशियली टाइपिंग टेस्ट का अपना रूल है, जिसको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको भी पता रहे कि किस तरीके से सभी मिस्टेक्स आपको समझने चाहिए, आपको एरर आप जब कैसे कम करेंगे, ताकि आपका स्पीड अच्छा ग्रो कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे उसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये जो भी ऑफिशियली जो इनका रूल है उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले इनका जो टाइपिंग टेस्ट का जो रूल है वो दो तरह से इन लोग टेस्ट लेते हैं। सबसे पहला अनरिस्ट्रिक्टेड और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये दो टाइपिंग ऐसे होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के द्वारा जो भी होते हैं उनके द्वारा ही फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम अनरिस्ट्रिक्टेड के बारे में बात करें कि किस तरह का टाइपिंग होता है, इसमें आपको किसी भी वर्ड को अलाउ किया जाता है करेक्ट करने के लिए, और जैसे कोई भी अगर करेक्ट वर्ड जो होता है उसको आपको यहाँ पे ग्रीन से इंडिकेट करने के लिए दिया जाता है, और अगर कोई भी एरर आता है तो उसको रेड से इंडिकेट करने के लिए आपको अलाउ रहता है। ठीक है, अगर कोई भी मिस्टेक्स अगर आप लोग करते हैं, अगर कोई भी मिस्टेक्स करते हैं तो मिस्टेक्स को आपको करेक्ट करने के लिए आपको अलाउ रहता है। ठीक है, तीसरी बात कि अगर आप कोई भी वर्ड अगर आप टाइप करते हैं, अगर आप जैसे ही टाइप करके अगर स्पेस का यूज करते हैं तो अगर वो सही है तो ग्रीन इंडिकेट होगा, अगर गलत है तो ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट फेज या नेक्स्ट वर्ड के ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है अनरिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग में, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अलाउ किया हुआ रहता है, जहाँ पे आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है, जो भी एग्जामिनेशन से उसको देख करके ये सारा चीज़ किया जाता है। ठीक है, कैंडिडेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी अलाउड टू यूज़ बैक स्पेस एंड डिलीट की। अगर आप लोग किसी भी तरीके से एरर आप करते हैं तो आप लोग 100% एलिजिबल हैं, आप लोग यहाँ पे आप लोग बैक स्पेस करने के लिए और डिलीट की को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो होता है रिस्ट्रिक्टेड, ये टाइपिंग थोड़ा टफ होता है
और इसमें वही लोग कर पाते हैं अच्छे तरीके से इसको क्लियर जिनका एक्यूरेसी काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पे कैंडिडेट को किसी भी तरीके से कोई भी अलाउ नहीं रहता है किसी भी बटन्स को मतलब कि आप बैक स्पेस करने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ रहता है, जैसे मान के चलिए कि एक कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, अगर ये फेज अगर आपके सामने आता है, ठीक है, अगर आप जब तक सही से इसको टाइप नहीं कर देते हैं, ठीक है, अगर मान के चलिए कि लिख दिए आप HELO, ठीक है, तो अगर आप स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये वर्ड बिल्कुल आप इसको बैक जा करके करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें तो सबसे पहले स्पेस होगा ही नहीं, ठीक है, ये आपको स्पेस अलाउ नहीं करेगा कब तक, जब तक आप इसको आप सही नहीं कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लिखे हुए हैं HELO, ओरिजिनल फेज जो वर्ड है वो है, अगर आप टाइप करते हैं HELO, ठीक है, तो ये गलत आपका है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपको अलाउ नहीं करेगा कब तक, जब तक आप HELO टाइप करके आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। ये होता है रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग। ये चीज़ें समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा कि आप जिस वर्ड पे हैं, ठीक है, आप जिस वर्ड पे हैं उस वर्ड पे आप बिल्कुल इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन होता है कि अगर आप लोग एरर दे रहे हैं बार बार तो वो आगे आपको बढ़ने ही नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि आपको अनरिस्ट्रिक्टेड जैसा आप लोग स्पेस दे करके और नेक्स्ट वर्ड पे मूव कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप जब तक इसको करेक्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे कि TCS ION जो है आपका दो तरह से टाइपिंग लेता है। पहला ये हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। पहला होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। समझ जाइएगा तो काफ़ी समझने में आसानी होगा। उस PDF में काफ़ी सारा लॉन्ग डिटेल था, जिसको अगर हम एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करें तो वीडियो हो सकता है कि काफ़ी आधे घंटे से ऊपर का हो जाए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अपने तरीके से एनालिसिस करने के लिए एक मैंने आपके लिए एक अच्छे तरीके से आपको हम PPT मैंने रेडी किया है, जिसको आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर टाइपिंग से जितने भी एरर होते हैं उसको मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा किस तरीके से आप सभी एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप चाहें तो उसको इम्प्रूव करके हम टाइपिंग अच्छा एक्यूरेसी ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने तरह के टाइप्स एरर होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ एरर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना ये होगा कि आपका जो एरर होता है, पहला होता है फुल मिस्टेक, दूसरा होता है हाफ मिस्टेक, ठीक है। ये दो तरह के एरर आपको कॉमन मिलेंगे कहीं पे भी, चाहे किसी भी एग्जामिनेशंस की हम बात करें, चाहे वो SSC से रिलेटेड हो, BSSC, मतलब किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। ये मायने नहीं रखता है। एरर जो होता है वो दो तरह का होता है, क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यहाँ पे अगर हम फुल मिस्टेक को अगर हम बिल्कुल डेडिकेटेड हम एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाले पॉइंट की हम बात करें, फॉर एवरी ओमिशंस ऑफ वर्ड या फिगर, यहाँ पे अगर कहा जाता है कि अगर कोई भी फेज आपके पास में है, ठीक है, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है फेज कि दिस इज़ ए कंप्यूटर, ठीक है, ये आपके पास में एक फेज है। अब ये फेज आपके पास आ गया, अगर इसमें किसी भी आप टाइप करते वक्त किसी भी वर्ड में अगर आप मिस्टेक करते हैं, फॉर मान के चलिए कि आपको लिखना था कंप्यूटर लिखना था, ठीक है, इसमें अगर किसी भी एक लेटर को अगर आप मिस्टेक करके आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि आप O लिखना भूल गए, P लिखना भूल गए, T लिखना भूल गए, तो वो आपका एक फुल मिस्टेक, कंप्लीटली फुल मिस्टेक माना जाएगा, क्लियर। अगर आप किसी भी वर्ड ए को छोड़ देते हैं फेज में, किसी एक लेटर को छोड़ देते हैं, तो कम्प्लीटली एक गलती माना जाएगा। इसमें आपको पूरे टाइपिंग में से -1 कर दिया जाएगा, ठीक है, आप ये समझ लीजिएगा। उसके बाद में फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड, आप कोई भी रॉन्ग वर्ड करते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब हो गया कि मान के चलिए कि लिखा हुआ है कि आप एक कार लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसमें से आप लिखने वाले थे CAR, बाय मिस्टेक आप CR लिख दिए और स्पेस दे दिए, तो यहाँ पे आप एक जो लेटर है, जो की स्ट्रोक है, उसको आपने मिस कर दिया है, ठीक है। तो ये भी आपका एक फुल मिस्टेक भी आपका माना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि ये ऐसा ना हो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड हम बढ़ते हैं, फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द फेज। इसके कहने का मतलब हो गया कि लिखा हुआ है कि दिस इज एन एलिफेंट, ठीक है।
अब यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई भी एक फेज लिखा हुआ है या किसी एक वर्ड की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर आप ऐड कर देते हैं, अगर ये आपके पास में ओरिजिनल है, अगर आपको इसको लिखना हो, डिस लिखना हो तो THIS लिखना था, बट आप लिख दिए THISS। अगर एक कोई भी की स्टॉक अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका एक फुल आपका मिस्टेक माना जाएगा। तो आपके पूरे टाइपिंग में से -1 भी आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको फुल मिस्टेक में काउंट होते हैं। तो ये मिस्टेक आपको काफ़ी भारी पड़ते हैं और आपके जितने भी टाइपिंग होते हैं उसमें से आपका टोटल जितने भी मिस्टेक्स होंगे वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको लगेगा यार ये तो मेरा टाइपिंग हम अच्छा करते हैं, लेकिन हम मतलब कि स्पीड अच्छा है, लेकिन हम मेरा मिस्टेक के कारण हम मतलब कि डिक्रीज हो गया स्पीड, मतलब कि आपका, ठीक है, स्पीड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाफ मिस्टेक के बारे में, ठीक है। ये भी काफ़ी एक मेजर इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। बहुत सारे ऐसे मतलब कि बिगिनर हैं जो इसको यूज़ करते हैं, मिस्टेक्स कर बैठते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्पेसिंग का एरर कर देते हैं, ठीक है। स्पेस आप देना भूल जाते हैं या फिर डबल स्पेस दे देते हैं। दोनों कंडीशन में आपका हाफ मिस्टेक 1/2 माना जाएगा। जैसे मान के चलिए कि लिखना था, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको लिखना था एक कंप्यूटर, ठीक है, एक कंप्यूटर। अब यहाँ पे एक कंप्यूटर के बाद में आप ऐसे ही लिख दिए, लेकिन अगर आपका ओरिजिनल फेज अगर है ए स्पेस कंप्यूटर, ठीक है, और इसको आप टाइप करते वक्त लिख दिए ए विदाउट आप स्पेस दे करके कंप्यूटर, ठीक है, तो ये आपका वर्ड बिल्कुल फेज तो आपका सही है, ठीक है, कम्प्लीटली स्टार्ट टू एंड, लेकिन आपके पास में जो एक स्पेस होना चाहिए था ए के बाद में वो नहीं है। तो ये आपका मतलब हाफ मिस्टेक में आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा 1/2। तो ये भी एक मिस्टेक है। अगर ढेर सारे हाफ मिस्टेक भी बनते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक फुल मिस्टेक की तरफ बढ़ते जाएगा, आपको टोटल जोड़ करके मिस्टेक काफ़ी हैवी हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मान के चलिए कि कोई भी अगर वर्ड आप लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग लिखते हैं 2 स्पेस दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आई हैव, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल फेज है। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं IH और यहाँ पे 2 स्पेस दे देते हैं और ABE लिखते हैं, तो ये भी आपका एक हाफ मिस्टेक में माना जाएगा, ठीक है। तो इन सभी मिस्टेक्स को आप लोग स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा केयर कर दीजिए कि हम इस मिस्टेक को ना करें, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड जो है फॉर एवरी स्पेलिंग एरर, ठीक है, ये तो जनरली बात है कि अगर आप लोग स्पेलिंग एरर करते हैं कहीं पे भी, ठीक है, अगर कोई एलिफेंट लिखा हुआ है, एलिफेंट लिखा हुआ है, तो अगर आप लोग यहाँ पे एन छोड़ दिए, ठीक है, या फिर टी लास्ट में छोड़ दिए, तो मीनिंग मिस्टेक जहाँ पे होगा वो आपका हाफ मिस्टेक माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन कंडीशन है, अगर आपका कंडीशन है मीनिंग मिस्टेक में कि अगर आप एक किसी स्ट्रोक को रिपीट करते हैं वो हाफ बिल्कुल मिस्टेक माना जाएगा। अगर किसी को अगर आप ऐड कर देते हैं किसी के स्ट्रोक को ज़्यादा, तो वो आपको ऑटोमेटिक हाफ मिस्टेक में होगा। किसी वर्ड या किसी भी टेक्स्ट को इधर उधर कर देते हैं तो वो भी एक हाफ मिस्टेक में होगा। अगर किसी फेज में से किसी एक स्ट्रोक को छोड़ देते हैं तो भी आपका ओमिशन करते हैं तो भी एक आपका हाफ मिस्टेक माना जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब कि मान के चलिए कि उसमें से एक छोड़ देते हैं, आप स्किप कर देते हैं, तो वो भी आपका ऑटोमेटिक हाफ मिस्टेक ही होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको टोटल डेडिकेटेड होगा हाफ मिस्टेक में, और जितने हाफ मिस्टेक बढ़ते जाएंगे वो आपका एक फुल मिस्टेक कम्प्लीटली बन जाएगा। तो सोच लीजिए कि अगर आप लोग 10 हाफ मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो वो आपका एक मतलब कि सोचिए कितना 5 आपका जो है 5 आपका फुल मिस्टेक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल केयर करना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। थर्ड नंबर का जो आपका जो कम्प्लीटली मिस्टेक जो आता है वो रॉन्ग कैपिटलाइजेशन के लिए होता है। कि जैसे मान के चलिए कि एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि माउस ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माउस मैंने लिखा तो यहाँ पे सपोज ये कैपिटल लेटर है, एम मेरा कैपिटल लेटर है और यहाँ पे हम लिख दिए MOUSE, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक जो हमको देखा जाएगा वो हमें हाफ मिस्टेक में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि हम मिस्टेक टाइपिंग तो करें लेकिन मिस्टेक से मतलब हमें बचना है, ठीक है। जितना कम मिस्टेक करेंगे टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग टाइपिंग मिस्टेक को अगर आप लोग कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बताते हैं कि आपके पास में एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जा कर के आपका जो स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज़ होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर आप लोग एक्यूरेसी को अगर डाउन करते हैं तो स्पीड भी डाउन होगा, एक्यूरेसी को अगर बढ़ाते हैं तो स्पीड भी आपका बढ़ेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है स्टार्ट टू एंड। ये काफ़ी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस मिस्टेक के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। आपको कैसे एक्यूरेसी को ग्रो करना है, आपको किस तरीके से टाइपिंग को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, ताकि किसी भी अच्छे एग्जामिनेशंस में आप जब आप बैठें तो वहाँ पे 110% आप वहाँ पे रिज़ल्ट निकाल करके आप आ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास अपना होगा वो कम्प्लीटली आपको हम बताएंगे कि कैसे इसको सोल्व करेंगे सारी चीज़ों को, ताकि आने वाले टाइम में कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये सेशन में आपको पता चल गया हो कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मिस्टेक्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम बताएंगे कि इन सभी मिस्टेक्स को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, और इसका किस तरीके से है कि धीरे धीरे गलती हम सुधार। दोस्तों आई थिंक आपने सभी चीज़ों को समझ लिया होगा, किस तरीके से एरर होते हैं, किस किस मिस्टेक के ऊपर हम लोग को काम करना होता है। आई थिंक ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे काम को पसंद कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हम रेगुलर वीडियो अपलोड करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।